अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, हमने जल्दी से क्विक रिव्यू देना है इसकी मसल्स की डेवलपमेंट को। ठीक है, मसल्स की डेवलपमेंट सबसे पहले हमें पता है कि जो होती है हमारी पारेक्सियल मेसोडर्म देखो ये नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड के मतलब पीछे जो है हमारे पास न्यूरल ट्यूब है। ठीक है, इसके अराउंड क्या होती है पारेक्सियल मेसोडर्म, एक पूरा कॉलम होता है। पारेक्सियल मेसोडर्म की क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है इनटू सोमाइट्स। सोमाइट्स में डिवाइड हो जाती है। अब सोमाइट का जो वेंट्रो मीडियल पार्ट, ये देखो एक सोमाइट को मैंने यहाँ ड्रा कर लिया। ठीक है, सोमाइट का जो वेंट्रोमीडियल पार्ट होता है वो स्क्लेरोटोम होता है। ठीक है, जिससे हमारी स्कल और वर्टिब्रल कॉलम डेवलप होना होता है। और जो इसका डोर्सोलेटरल पार्ट होता है वो डर्मोमायोटोम होता है, जिससे डर्मिस और मसल्स डेवलप होने होते हैं। अब इसका जो डर्मोमायोटोम का जो मायोटोम पार्ट होता है ना, अब उससे आगे मायोब्लास्ट बनेंगे और मसल्स बनेंगे। अब इसका जो डर्मोमायोटोम है, इसका जो मायोटोम वाला पार्ट है ना, वो उसकी दो डिवीजन्स हो जाती हैं। ठीक है, ये देखो सोमाइट से आगे हमने सिर्फ इसका मायोटोम वाला पार्ट लेना है, क्योंकि हम मसल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, मसल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो इसका मायोटोम वाला पार्ट होता है उसकी डिवीजन जो हो जाती है, डोर्सल डिवीजन हो जाती है और वेंट्रल डिवीजन हो जाती है। जो डोर्सल साइड पे डिवीजन होती है उसको हम कहते हैं एपेक्सियल डिवीजन। ठीक है, और जिसको डोर्सल रेमस सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई जिसकी डोर्सल रेमस होती है। और जो हमारी वेंट्रल डिवीजन होती है उसको हम हिप एक्सियल डिवीजन कहते हैं, जिसको हमारी वेंट्रल प्राइमरी रेमस जो होती है वो सप्लाई करती है। ठीक है, अब हमारे पास दो डिवीजन है, एपेक्सियल डिवीजन और हिप एक्सियल डिवीजन। जो एपेक्सियल डिवीजन है, डोर्सल डिवीजन है, उससे जो है हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। जो एपेक्सियल डिवीजन है उससे क्या होगा, हमारी नेक और वर्टिब्रल कॉलम के एक्सटेंसर मसल्स डेवलप होंगे। ठीक है, और मतलब ये थोरेसिक और नेक वाले रीजन में होगा, वहाँ पे क्या होगा, नेक और वर्टिब्रल कॉलम के मसल्स डेवलप हो जाएंगे। और जो सैक्रम और कोक्सीजियल रीजन होगा, वहाँ के जो डिजेनरेट द डेरिवेटिव्स, अच्छा वहाँ के जो एक्सटेंसर मसल्स होंगे एम्ब्रियोनिक, वो डिजेनरेट हो जाएंगे और वहाँ पे क्या बना देंगे, सैक्रोकोक्सीजियल लिगामेंट बना देंगे। ठीक है, और बाकी अब हम बात करते हैं। अब हमने दो डिवीजन्स पढ़ी थी ना, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। डोर्सल से हमने पढ़ लिया डोर्सल से हमने पढ़ लिया मसल्स नेक के एक्सटेंसर्स और वर्टिब्रल कॉलम के। ठीक है, अब हमने पढ़ने वेंट्रल डिवीजन, हिप एक्सियल डिवीजन की मसल्स के बारे में पढ़ना है। अब जो हिप एक्सियल डिवीजन होती है वो जो सर्वाइकल रीजन में होती है, उसके जो सर्वाइकल मायोटोम्स होते हैं वो स्केलिन, प्रीवर्टिब्रल, गेनियो हायोइड एंड इंफ्राहायोइड मसल्स बनाते हैं। और जो हिप एक्सियल डिवीजन के जो थोरेसिक रीजन में हिप एक्सियल डिवीजन की जो होते हैं पार्ट्स, वो बनाते हैं थोरेसिक मायोटोम्स फॉर्म फ्लेक्सर मसल्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और जो लंबर रीजन में होते हैं वो क्वाड्रेटस लंबोरस मसल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, और जो सैक्रोकोक्सीजियल मायोटोम्स होते हैं हिप एक्सियल डिवीजन के, वेंट्रल डिवीजन के, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, फॉर्म द मसल्स ऑफ पेल्विक डायफ्राम एंड सेट्रिएटेड मसल्स ऑफ एनस एंड सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, अब हमने पढ़ा फ्रिंजियल आर्च मसल। फ्रिंजियल आर्च मसल जो होते हैं पारेक्सियल मेसोडर्म और प्रीकॉर्डल प्लेट के जो मायोब्लास्ट होते हैं ना, वो फ्रिंजियल आर्च मसल्स बनाते हैं, और जिसमें क्या आ जाती है, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। ठीक है, और इसको सप्लाई करती है फ्रिंजियल आर्च नर्व्स। अब हमने बात करनी है ओकुलर मसल्स की, आई मसल्स की। आई मसल्स के लिए 3 प्रीओटिक मायोटोम्स होते हैं। जो प्रीकॉर्डल प्लेट होती है ना, जहाँ पे हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट जो होती हैं सिफेलिक एंड पे, वो बहुत ज़्यादा मतलब टाइटली अटैच होते हैं, उसे कहते हैं प्रीकॉर्डल प्लेट एरिया। उस प्रीकॉर्डल प्लेट एरिया पे क्या होता है, वहाँ से उसके करीब ना 3 प्रीओटिक मायोटोम्स डेवलप होते हैं, जिससे ओकुलर मसल्स डेवलप होते हैं और जिनको 3 नर्व सप्लाई करती हैं, क्रेनियल नर्व्स 3, 4 एंड 6। ठीक है, एक्सट्रिंसिक आई मसल्स को। और उसके बाद हम बात करते हैं टंग मसल्स की। टंग मसल्स जो होते हैं, जो ऑक्सीपिटल रीजन के मायोटोम्स होते हैं ना, वहाँ से डेवलप होते हैं ऑक्सीपिटल पोस्ट ऑटिक मायोटोम्स। ठीक है, यहाँ से टंग मसल्स ये 4 होते हैं, जिनमें से एक डिसअपीयर हो जाता है और बाकी 3 से फिर टंग मसल्स बनते हैं, और जिसको सप्लाई करती है हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, उसके बाद हमने लिम्ब मसल्स की बात करनी है। लिम्ब मसल्स जो होते हैं उन मायोब्लास्ट से, मायोटोम्स जो होती है ना उनसे मायोब्लास्ट लूज सेल्स जो होते हैं ना वो माइग्रेट कर जाते हैं ना, फिर वहाँ पे जहाँ जहाँ मसल्स बनने होते हैं वहाँ पे बन जाते हैं। अच्छा, जो लिम्ब मसल्स होते हैं ये उन मायोब्लास्ट से डेवलप होते हैं जो बोन्स के इर्द गिर्द होते हैं। ठीक है, यहाँ से लिम्ब मसल्स बन जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।